दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। गणित का ये वीडियो रहेगा जिनकी गणित कमजोर है, जिनको डर लगता है 15 नंबर मैथ्स के जो सवाल वाले आते हैं वो इन वीडियोस को देखें। जो भी हम मैथ्स आपको करा रहे हैं अपने चैनल पे, इसकी पहले भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हुई हैं गणित की, उनको देखिए। गणित का डर आपके अंदर से कम हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक हिंदी पेडागोजी मैराथन नहीं देखा, 2011 से 2019 तक एक ही वीडियो में कराया, 2 घंटे का वीडियो है। इसी तरीके से बाल विकास कराया है, इसी तरीके से ईवीएस और संस्कृत, तो उनको जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक हमने अलग से बना दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। कॉपी पेन लेकर के बैठिए, सवाल जो आपके सामने आए वीडियो को रोक करके पहले खुद लगाइए और फिर जब ना समझ में आए तो वीडियो को देखिए। और बार बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सवाल आने लगेंगे, इसी पैटर्न पे फिर से प्रश्न आएंगे। बिल्कुल सेम सवाल नहीं आएगा, संख्याएं बदली होंगी, पैटर्न यही रिपीट होता है। तो जरूर इस वीडियो को आप देखिए। मैथ में आप 12-13 नंबर हल कर ले जाएंगे और कुछ नंबर 10-12 आप पेडागोजी में। तो डर अंदर का निकालिए, कॉपी पेन उठाइए, प्रैक्टिस करिए। शुरू करते हैं पहले सवाल से। ये 2019 में प्रश्न पूछे गए हैं, तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि इतने आसान सवाल नहीं आते हैं। 1 to 5 का पेपर आसानी आता है, मतलब ये है कि आपको कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कि बड़ा प्रश्न देख करके आपको डरना नहीं है। आपको क्या करना है कि जो प्रश्न में कहता जाए उतना आपको करते जाना है। कक्षा 1-2 में ही बच्चों को पढ़ाया जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये पढ़ाया जाता है। आप सब ने पढ़ा भी होगा। ये आपको पढ़ाना है ना प्राथमिक स्तर में, इसीलिए ऐसे प्रश्न आपको आने चाहिए। ठीक है, तो 5 अंकों की संख्या है। क्वेश्चन अब पकड़िए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 5 अंकों की संख्या है। तो देखिए 5 अंकों की सभी संख्याएं, इसका काम खत्म। फिर कहा जा रहा है दहाई के स्थान पर 8 का अंक, तो हमने क्या किया, दहाई वाले स्थान पे हमने क्या लिख लिया, 8 लिख लिया। ठीक, फिर क्या कहा जा रहा है कि इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। तो जो इकाई का अंक होगा वो दहाई के स्थान, दहाई का स्थान क्या है, 8 है, इसका 1/4 मतलब 1/4। ठीक, ये 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये कट जाएगा। संख्या कितनी आ गई, 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। एक बात तो यहाँ से तय हो गई कि वही इसका उत्तर होगा जिसके लास्ट में 82 है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है 82 वाले, ये 2 गलत हो गए, है ना। अब 2 के बाद अब देखिए हमने क्या कर लिया है, 1/4 तक इसको हल कर लिया। फिर क्या कहा जा रहा है, हजार के स्थान का अंक 0 है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला भी खाली छोड़ दीजिए, हजार वाले स्थान पे लिख लीजिए 0। ठीक, फिर क्या कहा जा रहा है, यहाँ तक काम खत्म। सवे स्थान का अंक इकाई का स्थान का 2 गुना, सवे स्थान का अंक, सवे स्थान का अंक मतलब ये सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। क्या कहा जा रहा है, इकाई का स्थान का 2 गुना, तो इकाई पे क्या है, 2 था, 2 का 2 गुना, 2 का 2 गुना मतलब 4, तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे, 4। ठीक, अब क्या कहा जा रहा है, 2 गुना हो गया। फिर कहा जा रहा है 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना है। तो 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हमने यहाँ पे लिखा था, इसका कितना है, 3 गुना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, 3 गुना, तो 2 है, 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 6। तो संख्या आपकी आ गई 60,482, जो कि आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से देखिए, कहा जा रहा है 5 अंकों की संख्या है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं सभी 5 अंकों वाली ही संख्याएं हैं, सभी संख्याएं 5 अंकों वाली ही हैं। अब कहा क्या जा रहा है कि दहाई के स्थान का अंक कितना है, 8, तो हमें पता है ना कि इकाई इधर होता है और इकाई के बाद दहाई, तो दहाई के स्थान पे हमें क्या लिख लेना है, 8 लिख लेना है। फिर क्या कहा जा रहा है, इकाई के स्थान के अंक दहाई के स्थान का 1/4 है, तो 8 का 1/4 कितना हो जाएगा, 8 का 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे हमने आपको दिखाया था करके, तो ये हो जाएगा 2। फिर क्या कहा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है हजार के स्थान का अंक 0 है, तो इकाई, दहाई के बाद सैकड़ा खाली छोड़ दीजिए, हजार पे 0 लिख लीजिए। फिर कहा जा रहा है सवे स्थान का अंक मतलब 10 दहम 100 होता है, तो सवे स्थान का अंक इकाई के स्थान का 2 गुना, तो 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ पे 4, तो 0,482, इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 0,482 हो, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा, मान ज्ञात करिए। आप ये नहीं कह सकते कि सर इतने आसान प्रश्न परीक्षा में नहीं आते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, लेटेस्ट पेपर है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। इसके लिए आपको बोर्डमास का नियम पता होना चाहिए, जिसको हम भागयोग भी कहते हैं। बोर्डमास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले अगर ऐसी कोई संक्रिया दी होगी जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब कुछ होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। इसको लिख लीजिएगा, ये आपको मदद देगा, भागु जोग।
मतलब ये क्या होगा कि पहले हम भाग करेंगे संख्या में, फिर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे तब घटाएंगे। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में अगर गुणा दे दिया हम गुणा कर रहे हैं, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में सबसे घटाएंगे, घटाना। अब क्या है, अब देखिए सबसे पहले भाग वाली संख्या कौन सी, तो ये है, ये संख्या है 21 को 7 से भाग करेंगे आप, तो 7 × 21, मतलब इसकी जगह पे हम 3 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। भाग हो गया, भाग के बाद क्या करना है, गुणा। तो गुणा वाला चेक करिए, गुणा यहाँ पे भी दी है और गुणा यहाँ पे भी दी है। 17.5 की गुणा हम करेंगे 3 से, कितना मिलेगा आपको, 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21, 1 22, 3 1 कम 3 2 5, ये 52.5 मिलेगा। ऐसे ही आप गुणा करेंगे 12.5 की 3 से, ये सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। कलर चेंज कर ले वरना आपको थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत आ रही हो अभी समझने में, ठीक, अभी ठीक है। तो इसकी गुणा करेंगे हम, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6 1 7 और 3 1 कम 3, दशमलव के नीचे दशमलव, तो यहाँ पे आया था 52.5, यहाँ पे आया था 37.5। ये हमने गुणा की थी 17.5 × 3, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं 52.5। फिर यहाँ पे कौन सा चिन्ह था हम आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पे था माइनस, तो माइनस लगा लिया। 21 भाग 7 की जगह पे हमने 3 लिख लिया क्योंकि ये 3 आया था। बिल्कुल बेसिक से बता रहे, जिनको मैथ आती है उनको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, बट जिनको नहीं आती, हाउसवाइफ हैं जैसे बहुत सारी गृहिणी हैं, बहनें हैं, बहुत कभी मैथ पढ़ी ही नहीं, उनके लिए यहाँ पे इसकी वैल्यू आई थी कितनी, 37.5, तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिएगा ये प्लस का है, जब कोई चिन्ह नहीं होता तो वहाँ पे प्लस होता है, ये माइनस का है, तो इन दोनों को हम आपस में घटा सकते हैं। घटा दीजिए, 37.5, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, इधर 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, तो ये बचा 15। मतलब इनको हमने सॉल्व कर लिया है, तो कितना बचा, 15, वो भी प्लस का, है ना। अब हमारे पास क्या है, माइनस का 3 है, तो 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 12। इससे आसान प्रश्न हो सकता है क्या, 12 आपका देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 में है, उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपसे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ऐसे ही अगर आप और गणित के वीडियो चाहते तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहा जा रहा है एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ करे उसको पहले आप नोट कर लिया करें, ठीक है। तो वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा है 4 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। कहा क्या जा रहा है कि इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे। तो सबसे पहले आपको इसका वो क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, 4, तो 4 का स्क्वायर 16, सॉरी 4 का स्क्वायर बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट ये इसका आंसर नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग गड़बड़ कर दिए थे जब पेपर में क्वेश्चन आया था, क्योंकि आप क्या करते हैं, आंसर मिलता है तुरंत आप ऑप्शन की तरफ दौड़ते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, प्रश्न संख्या 3 के लिए आंसर क्या जाएगा। देखिए कहा क्या जा रहा है, एक भुजा, फिर उसको हमने 4 भागों में बांटा है। तो जो 4 भागों में हमने बांटा है, मान लिया ये वर्ग है, ठीक है, इसको जब हमने 4 भागों में ऐसे करके बांट दिया, जो भी जितने भी भाग, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रत्येक छोटे वर्ग का, वर्ग के अंदर जो वर्ग बन रहा है उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो कुल क्षेत्रफल कितना है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 4 भागों में बांटा है, अगर हम 4 से भाग कर दें तो यह आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, समझ में आ रहा है ना, कमेंट करते रहिए। कहा जा रहा है 3 ब्रांड है ABC के पेन हैं, 10 12 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हो तो उस द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। 2 तरीके से प्रश्न हल कर सकते हैं, या तो आप इसका डायरेक्ट क्या करें, लासा निकाल लें। लासा निकालना आपको आता होगा, संख्या है 10 12 और 24, लासा निकाल लीजिए। ऐसे 2 से आप काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 12 दूनी 24। फिर आप 2 से काटेंगे, 5 तो वैसे ही रहेगा, 2 3 6, 2 छंग 12। फिर आप 2 से काटेंगे, 5 वैसे ही रहेगा, 3 वैसे ही रहेगा, 2 3 6। अब 3 एक कम 3 और 5 वैसे ही रहेगा। अब बचा आपके पास 5, तो 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। 120 इसका लासा आ गया है ना, 120 लासा आ गया है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे संख्या हमारे पास क्या है। तो 120 को अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रत्येक संख्या के नीचे हम 120 लिख लेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या है आपका 120 बटे 10, ठीक है, 120 बटे 12, 120 बटे
24, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 12 24, ये हमने लिख लिया। तो 10 12 दहम 120 यानी ए की वैल्यू आ गई 12, 12 दहम 120, ठीक है। यहाँ पे बी की वैल्यू आ गई 10 और 24 पंचे 120, तो ए बराबर 12, 10, बी बराबर 10 आ जाएगा और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो इस तरीके से इसका पहला ऑप्शन सही होगा। ये एक डिटेल तरीका है। इसके अलावा अगर हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएं इसकी, तो इसमें आपको क्या करना है, ऑप्शन से चेक करना है। ऑप्शन से आपको चेक कर लेना है कि किसमें वैल्यू बराबर आ रही, एक एक ऑप्शंस को आपको इसमें चेक करना पड़ेगा। जैसे हम बाकी सारे ऑप्शंस चेक करेंगे, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं ए बराबर 10 है तो 10 दहम कितना हो रहा है 100 हो रहा है, और यहाँ पे 12 पंचे 60 हो रहा है, ठीक है। और 24 और 12 की गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 और 12 दूनी 24 4 28, ये संख्या आ रही इस वाले ऑप्शन से। बी वाला ऑप्शन चेक करिए, बी वाला ऑप्शन चेक करिए, 10 दहम 100, 12 बराबर में 144, ठीक है, और 24 पंचे 120 आ रहा है ये, ठीक। इसी तरीके से हम ये वाला ऑप्शन चेक करें तो 10 पचे 50 आ जाएगा, फिर 12 वर्ग में 144 आएगा, फिर 24 दहम 240, डिफरेंट आ रहा है। लेकिन आप ये वाला जब ऑप्शन चेक करेंगे तो 12 की गुणा करिए 10 से, 12 दहम 120, 10 बरहियम 120 और 24 पंचे 120। ये भी एक तरीका है कि आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं, तो आपको अभाज्य संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहा जा रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि आपने देखा, जो पहले हम आपको बता दें अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये आपको बता दें, और कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। एक जो संख्या है ये अभाज्य नहीं है, एक से बड़ी ऐसी संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जो एक और किसी अतिरिक्त संख्या से विभाजित नहीं होती, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कौन कौन सी हैं शुरुआत की, 2, ये 3, ठीक है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये क्या है अभाज्य संख्याएं। पहला ऑप्शन कह रहा था कि एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं, तो सही बात है, 4 ही तो है यहाँ पे, फिर तो ये 2 अंक वाली हैं, तो ये बात तो सही हो गई। दूसरा ऑप्शन कह रहा है सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, तो अभाज्य संख्या तो 2 भी है ना, लेकिन ये विषम नहीं सम है, यही बात आपकी गलत हो गई। पूछा जा रहा था ना सही नहीं है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। नहीं समझ पाए, फिर से देखिए, हमने आपको अभाज्य संख्याएं बता दी, सारी लिख दी, फिर कह क्या रहा है कि एक अंक वाली 4 होती हैं, 4 हैं आपके सामने। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, जबकि 2 जो है ये अभाज्य संख्या तो है बट विषम नहीं, ये सम है ना, तो ये बात गलत हो गई, गलत वाला ही ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा था। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, छठा प्रश्न देखिए, वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य हो, तो इसके लिए कोई एक ही तरीका है, बस 1 से 10 तक जो भी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका आपको क्या करना पड़ेगा, लासा निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है विभाज्य संख्याओं। तो 1 से आप काटेंगे तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं, तो हम 2 से काटे ना, 2 से आपकी कुछ संख्याएं कट जाएंगी, 2 1 कम, 3 वैसे ही रहेगा, 2 दूना 4 5 3, इसको जब आप हल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 7 आएगा, 2 चक्कू 8 4 आएगा 8, इसको जब आप हल करेंगे, इसको कर लीजिएगा, लासा तो आप निकाल ही लेंगे, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, 2520 आएगा, इसका हल करिएगा आप। आयशा के पास केवल 5 और 10 के सिक्के हैं, ये जो इसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और रुपए 160 हैं उसके पास, कुल कितने हैं, धन है यहाँ पे, कुल धन उसके पास कितना है 160 रुपए है, तो 5 और 10 के सिक्के कितने होंगे। पहली बात तो आपको यहाँ पे जानकारी बता दी गई कि उसके पास रुपए कितने 160, सिक्के किसके किसके हैं 5 वाले। 2 तरीके हैं, या तो आप मान करके कर सकते हैं, माना करके, या फिर आप क्या कर सकते हैं ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है 5 के सिक्के हैं और 10 के, तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो 20 पंचे 100 रुपए हो जाएंगे, ए ऑप्शन के हिसाब से 100 रुपए ये हो गए, ठीक है। फिर क्या है 10 पचे 50, तो ये 50, तो ये तो 150 आ रहा है, और जबकि उसके पास रुपए हैं 160, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 18 है, 18 पंचे 90 और 10 सत्ती 70, तो 90 और 70 कितना हो जाएगा 160, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही होगा, 18 और 7, ठीक है। तो यही शॉर्ट ट्रिक है, सबसे अच्छा तरीका यही, इसी से आप हल कर सकते हैं, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। इसका आंसर जाएगा
सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 वाले 18, क्योंकि 18 पंचे 90 और 10 सत्ती 70 अगर हम जोड़ रहे हैं तो 160 आ रहा है, इसलिए हमें आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जो आप ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। कहा जा रहा है एक बाग के वृक्षों में नीम की वृक्ष की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष किसके हैं, अशोक के हैं, बाकी वृक्ष किसके हैं, यूकेलिप्टस के हैं। ठीक, यदि नीम के वृक्षों की संख्या कितनी है, 5, तो बागों में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष होंगे। देखिए जो प्रश्न में कह रहा है उसको आप करते जाइए। यहाँ पे कह रहा है यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं, ये आपको निकालना है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कि कुल पेड़ कितने हैं, माना कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, मान लिया हमने कुल पेड़ों की संख्या है x। अब संख्या 1/6 भाग है, तो अगर हम मान ले टोटल कितने हैं x, अगर हम मान ले, ठीक है, तो x/6 हो जाएगा। ये 6वां भाग नीम का है, ये किसके बराबर दिया है, 5। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x इक्वल टू आ जाएगा 30। ठीक, x बराबर 30, मतलब कुल वृक्ष कितने हैं, 30। जब कुल वृक्ष 30 हैं और 5 हैं आपके नीम के कितने हैं, 5, और आधे वृक्ष किसके हैं, अशोक के, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा, 30 का आधा हो जाएगा 15। तो 15 वृक्ष हो गए आपके अशोक के, 15 और 5 हो गए, टोटल हो गए 20। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा रहा था कि यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं, टोटल थे 30, टोटल 30 थे। ये वाला टोटल हमने 20 निकाला है, जो हमने जोड़ा है 5 और 15 करके 20, तो 30 में से 20 जाएगा, आंसर बचेगा कितना, 10। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। एक बार फिर से समझिए, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए होंगे, एक बार फिर से समझिएगा। कहा जा रहा है एक बाग में वृक्षों में नीम के जो वृक्ष हैं, नीम के वृक्षों की संख्या कितनी है, 1/6 भाग है। तो हम अगर मान लें कि कुल वृक्ष है x का 6वां भाग कितना हो जाएगा, x/6। ये किसके बराबर है, वृक्षों की संख्या कितनी, 5। तो यहां से x की वैल्यू आ गई कितनी, 30, 6 पंचे 30, x की वैल्यू आ गई 30। नीम के पेड़ अगर 5 हम यहां से घटा दें तो कितने बचे, 25 बचे। और फिर क्या कहा जा रहा है, आधे वृक्ष किसके हैं, अशोक के, तो टोटल कितने से 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15, 25 में से 15 घटा दीजिए, 10। इस तरीके से आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। अगला देखिए, एक रेलगाड़ी दिल्ली से चली है 29 अगस्त 2019 को। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगस्त जो है, अगस्त 31 का महीना होता है, तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, गाड़ी चली है शाम के 4:30 बजे, क्योंकि 16:30 लिखा हुआ है, तो शाम के 4:30 बजे गाड़ी चली और 31 को पहुंची है। ये गाड़ी कितने बजे, 8:45। निकालना क्या है, कुल समय निकालना। ईवीएस में बहुत सारे प्रश्न इस तरीके से आपको हमने सॉल्व कराए। ठीक है, तो 29 से अगर हम गाड़ी चलाएं, गाड़ी चली, आप ये बांध करके चलिए कि खुद आप बैठे हुए हैं गाड़ी में, तो 16:30 से गाड़ी चली कब, 29। और अगर हम मान लें कि 30 तारीख को 16:30 पर ये पहुंच गई, तो टोटल कितना आपका समय लगेगा, 24 घंटा आपका खर्च हो जाएगा। लेकिन अभी गाड़ी 30 तारीख को ही पहुंची, पहुंचना कब है, 31। ये जो 4:30 बजा है, ये शाम वाला बजा है। अगर ये शाम वाले 4:30 से सुबह वाला अगर हम 4:30 कैलकुलेट करें तो कितना आपका घंटा और लगेगा, 12 घंटा, है ना, सुबह वाला। तो 12 घंटा, और अब 31 तारीख को हम पहुंच गए हैं सुबह वाले 4:30 बजे, और हमने 24 घंटा यहाँ पे खर्च कर लिया, 12 घंटा और। लेकिन पहुंची कब थी गाड़ी, तो 8:45 पे पहुंची थी। अभी तो हम 4:30 ही बजे पहुंच पाए हैं, तो इसमें कितना और अंतर होगा, 4:30 से 8:30 के बीच 4 घंटा और, 4 घंटा और, तब हम पहुंच जाएंगे 8:30 पर। ठीक है, लेकिन 8:45 आपको पहुंचना है, तो 15 मिनट और जोड़ लीजिए, तब ये 8:45 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपका 24 घंटा यहाँ खर्च हुआ, 12 घंटा यहाँ खर्च हुआ, 4 घंटा यहाँ पे खर्च हुआ, और उसके बाद 15 मिनट आपके और खर्च हुए, क्योंकि यहाँ 8:30 तक पहुँच गई थी गाड़ी। तो 24 घंटा यहाँ पे हमने लिख लिया, 12 घंटा लिख लिया, फिर कितना खर्च हुआ, 4 घंटा, फिर कितना, 15 मिनट। जोड़ लीजिए, ये मिनट लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ तक आप जोड़ लीजिए, 4 4 8 2 10, 2 1 3 और 1 4, तो 40 घंटे 15 मिनट। इस तरीके से इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नहीं समझे, फिर से समझिए, एक बार फिर से हम बताने का आपको प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गाड़ी चली 29 तारीख को, शाम के 4:30 बजे गाड़ी चली, 16:30 यानी शाम का 4:30, और पहुंची कब है गाड़ी, 31 को पहुंची है। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या करते हैं, 24 घंटे चलाते हैं गाड़ी। 29 से अगर हम 30 चल दिए, तो ये 24 घंटा हमारा पहली बार में खर्च हो गया। अगली बार हमने क्या किया, शाम के 4:30 से सुबह 4:30 बजे तक गाड़ी पहुंचा दी, 12 घंटा और हमारा खर्च हो गया। 4:30 सुबह का बच गया। 4:30 और 8:45 के बीच में कितना समय और लगेगा, तो आप कहेंगे 4 घंटा 45 मिनट और लगेगा। जोड़ लीजिए, 24 12 36, 4 40, है ना,
24 12 36 और 4 40, 40 घंटे आपका 15 मिनट लगेगा। यहाँ पे 45 नहीं होगा क्योंकि 4 हमने जोड़ा ना, 4.5, तो यहाँ पे 4 घंटा 15 मिनट होगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका 40 घंटा 15 मिनट। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। कहा जा रहा है एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो लंबाई कितनी होगी। इसके लिए आपको आयत का सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको हल कर पाएंगे। कहा जा रहा है यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे आयत की लंबाई कितनी है। चौड़ाई आपकी दी है, चौड़ाई कितनी दी है, चौड़ाई दी है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। और एक 180 सेंटीमीटर लंबा तार है। तार कितना है, 180 सेंटीमीटर लंबा है। तो आयत का अगर हम परिमाप निकाल लें तो ये तार की लंबाई के बराबर हो जाएगा। आयत का परिमाप, ठीक है, आयत का परिमाप किसके बराबर हो जाएगा, तार की लंबाई के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, तार की लंबाई के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। आयत का परिमाप तो ये दिया कितना है, आपके सामने दिया है 180। 180 किसके बराबर है, आयत का परिमाप। सूत्र होता है 2l प्लस b, यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र होता है। इसमें आप रख लीजिएगा 2l। अब देखिए यहाँ पे एक का मान तो दिया ही है, क्या दिया है, 30 दिया है। l प्लस 30 लिख लें हम, बराबर 180। 2 1 कम 2 और 2 9 18, 90 आ जाएगा। तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे L इक्वल टू कितना आ जाएगा, घटा लीजिए। L इक्वल टू 90 माइनस 30 बराबर L इक्वल टू 60 आ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से 60 वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, 60 सेंटीमीटर। अगला, यहाँ पे आपको उन वीडियोस का लिंक बन करके आ रहा है, पापा वीडियो का, क्लिक करके देख सकते हैं। जिस तरीके से हमने आपको गणित समझाया, उम्मीद करते हैं कुछ आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।